भारत पाकिस्तान युद्ध का अनसुना किस्सा। जब पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश, युद्ध में किसने दिया था भारत का साथ? ये कहानी शुरू होती है 52 साल पहले से। जगह ढाका का रेस कोर्स मैदान, जो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। लाखों की भीड़ हाथों में बांस के डंडे लिए मौजूद थी। प्रतिरोध था पाकिस्तान का और मांग थी आज़ादी की। पाकिस्तानी हवाई जहाज भीड़ पर नजर बनाए हुए थे और फिर एंट्री होती है अवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान की, जो पाकिस्तान से आज़ादी की आवाज़ उठाते हैं। ये दिन था 7 मार्च 1971 का, जब मुजीबुर रहमान के भाषण के साथ ही पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी गई। पाकिस्तान के दो प्रमुख क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करते थे। पूर्वी पाकिस्तान में देश की 56% आबादी रहती थी, जो बांग्ला भाषा बोलती थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो और अन्य स्थानीय भाषाओं के बोलने वाले रहा करते थे। जो पलायन करके आए थे वो मुसलमान भी थे। वो उर्दू बोला करते थे, लेकिन आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 3% ही था। फरवरी 1948 में पाकिस्तान की असेंबली में एक बंगाली सदस्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला के इस्तेमाल का जिक्र था। इस पर पीएम लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान उपमहाद्वीप के करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है। मुसलमानों की भाषा उर्दू है। अपने ढाका के दौरे में जिन्ना ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा केवल उर्दू ही होगी। लेकिन मुद्दा केवल भाषा का नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान की अनदेखी का भी था, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से। 1970 में पहली बार पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ तो 313 सीटों में से 167 सीटों पर अवामी लीग जीती। अवामी लीग का दबदबा पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में था। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का पहला लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की मदद से सेना ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। मार्च 1971 तक अवामी लीग का काडर सड़कों पर था, प्रदर्शन हो रहे थे, हड़तालें हो चली रही। पाकिस्तान की सेना खुलेआम बर्बरता कर रही थी। सेना के अत्याचार से स्थानियों में गुस्सा था और उन्होंने अपनी बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बना ली। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर को शाम के वक्त पाकिस्तान ने भारत के आधा दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर अचानक बमबारी शुरू कर दी। फिर क्या था, भारतीय सेना ने भी एक साथ दो तरफ से धावा बोला। पहले कराची से नेवी बस को उड़ाया और बांग्लादेश में दाखिल हुई। युद्ध हुआ और पाकिस्तान को इसका अंदाजा भी नहीं था कि 15 दिसंबर तक, मात्र 13 दिन के भीतर, भारतीय सैनिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक आ जाएंगे। 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। 16 दिसंबर 1971 सुबह 9:15 जनरल जैकब को दिल्ली से जनरल मानेक शॉ का मैसेज मिला। मैसेज था आत्मसमर्पण की तैयारी कराने ढाका जाओ। 16 की दोपहर तक मेजर जनरल जैकब सरेंडर के एग्रीमेंट का ड्राफ्ट लेकर ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर यूएन के प्रतिनिधि मौजूद थे। जैकब उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। रेस कोर्स के मैदान में अरोड़ा ने पहले गार्ड ऑफ ऑनर लिया। उसके बाद अरोड़ा ने नियाजी मेज पर बैठकर आत्मसमर्पण के दस्तावेजों के 5 प्रतियों पर साइन किया। कमाल तो ये कि नियाजी के पास उस वक्त कलम भी नहीं थी। उन्हें एक भारतीय अफसर ने अपनी कलम दी। नियाजी ने साइन किया, वर्दी पर लगे बिल्ले हटाए और अपनी रिवॉल्वर निकालकर जनरल अरोड़ा को सौंप दी। ये समारोह 15 मिनट में खत्म हो गया। इसी के साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार रख दिए। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।